प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में इकाई 8 भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां, भारत में मानव पूंजी निर्माण, ग्रामीण विकास, इस इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल में लेकर आया हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि इस पाठ से कुल कितने अंकों का वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस इकाई के लिए कुल 10 अंक आवंटित हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 4 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंक वाला और एक प्रश्न 4 अंक वाला हुआ। इस प्रकार से 4 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आज आपके इस वीडियो से तैयार होने वाले हैं। तो आइए 10-12 मिनट का ये वीडियो रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। तो इसमें मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या होते हैं? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्रवसन है, ये सभी मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है इसमें कि किसानों की मुख्य समस्या क्या है। तो किसानों की मुख्य समस्या कृषि साख भी है और उसका विपणन यानी रख रखाव रखना भी है, सुरक्षित रखना है, बेचना है, ये सब समस्याएं हैं। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? उपर्युक्त दोनों। तीसरा प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भौतिक पूंजी के उदाहरण हैं। तो इसमें भौतिक पूंजी कौन कौन सी है? मशीन और इमारत भौतिक पूंजी है, इसलिए हमारा जो विकल्प हो जाएगा डी, यानी कि ए और सी दोनों। अगला प्रश्न इसमें है चौथा कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी के महत्व को मान्यता दी। तो इसका सही उत्तर है सातवीं पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी के महत्व को मान्यता दी। पांचवा प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। यह कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी सन 1982 में। कब की गई थी? 1982 में। अगला प्रश्न है आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य किसको क्रेडिट प्रदान करना है। तो इसमें सही उत्तर है ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर वर्ग को क्रेडिट प्रदान करना है। तो ये हो जाएगा आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर वर्ग को क्रेडिट प्रदान करना है। सातवां प्रश्न है कि वर्तमान में रिक्त स्थान सेक्टर भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। तो सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में मिल रहे हैं? सेवा क्षेत्र में, जिसे हम तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। आठवां प्रश्न है भारत में बेरोजगारी का कारण कौन सा है। तो भारत में बेरोजगारी का कारण है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। प्रश्न दूसरा है जिसमें खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पर मैंने खाली स्थान भर दिए हैं समझाने के लिए, आप जल्दी से समझ लीजिए। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऐसे लोग जो काम करने के सक्षम और इच्छुक हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ रिक्त स्थान में सक्षम और इच्छुक आ जाएगा। अगला प्रश्न है कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च है या अधिक है। यहाँ हम उच्च भी लिख सकते हैं, अधिक भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थान किसानों की एक आश्वासन है कि सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने के लिए न्यूनतम मूल्य तय किया जाएगा। तो इसे हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहा जाता है। तो हम एमएसपी भी लिख सकते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय क्या है। तो पहला उपाय है बाजार का विनियमन, बाजार का विनियमन। पांचवा प्रश्न है रिक्त स्थान ऐसे तत्व हैं जो लोगों को बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य ऐसे तत्व हैं जो लोगों को बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान समय के साथ मानव पूंजी के भंडार में जोड़ने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आएगा मानवीय पूंजी निर्माण या मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण समय के साथ मानव पूंजी के भंडार में जोड़ने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास एक रिक्त स्थान शब्द है। तो यह एक व्यापक शब्द है। आठवां प्रश्न है जैविक खेती एक रिक्त स्थान खेती प्रणाली है। तो यह धारणीय खेती प्रणाली है। सही गलत बताना है।
पहला प्रश्न इसके अंतर्गत है कि शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित करता है, यह कथन सही है। अगला प्रश्न, मानवीय पूंजी में कौशल और उसमें निहित उत्पादन से ज्ञान का स्टॉक है, तो यह कथन भी सही है। पशुपालन गैर कृषि कार्य है, यह कथन भी सही है। लोग कभी कभी बेहतर रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं, यह कथन भी सही है। विवाह और उत्सव के अवसर जैसे सामाजिक उद्देश्यों के लिए उत्पादक उधार है, यह कथन गलत है। इसके बाद में ग्रामीण पुरुष श्रम बल का सबसे बड़ा वर्ग है, तो यहाँ पर सही है। पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय विकास जरूरी है, यह कथन भी सही है। मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, यह कथन भी सही है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए, तो यहाँ पे मैंने आपको तीर लगा के समझा दिया है, आप इसको सामने लिखेंगे। जैसे असामाजिक गतिविधियों में लिप्त, तो इसका जो सही उत्तर है सामाजिक अशांति, यानी असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं तो कोई लिप्त रहता तो सामाजिक अशांति रहती है। अगला जो जोड़ी मिलान का प्रश्न है हड़सपर मंडी, तो यह कहाँ पे है? पुणे में है। इसके बाद में अगला प्रश्न है गैर कृषि गतिविधि, पशुपालन एक गैर कृषि गतिविधि है। निवारक दवा की जोड़ी मिलेगी टीकाकरण से, और कुशल श्रमिक की जोड़ी मिलेगी अधिक आय से, कुशल श्रमिक को अधिक आय की प्राप्ति होती है। अगला जो प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। देश में सबसे बड़ा औपचारिक क्षेत्र नियोक्ता कौन सा है? तो वह सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी सरकारी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्या है कि देश में सबसे बड़ा औपचारिक क्षेत्र, सबसे बड़ा औपचारिक क्षेत्र कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र। यह एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करना चाहता है। यह क्या है? मनरेगा। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इसके तहत, इस अधिनियम के तहत एक परिवार के लिए 100 दिन की जो रोजगार की गारंटी है वह प्रदान की जाती है। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है इसमें कि अत्यधिक कुशल श्रमिकों का विदेश में प्रवास क्या कहलाता है? तो जो कुशल श्रमिक होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, अगर ये श्रमिक विदेश में जाते हैं, विदेश जाते तो इसको कहते हैं प्रतिभा पलायन, जिसे अंग्रेजी में हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। चौथा प्रश्न है किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो क्या कहलाता है? तब कहलाता है वह देश आर्थिक विकास कर रहा है। पांचवा प्रश्न, ये समूह प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में मितव्ययिता को बढ़ावा देते हैं, तो यह कहलाते हैं स्व सहायता समूह, या फिर हम उन्हें स्वयं सहायता समूह भी, या फिर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है अगला प्रश्न जो है इन समाजों के सदस्यों के रूप में सामूहिक बिक्री के माध्यम से किसान खुद को बेहतर सौदागर पाते हैं, तो यह हमारा जो सही उत्तर है सहकारी समितियां। सातवां प्रश्न, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान जिसमें 10 या अधिक श्रम बल कार्यरत होते हैं, यानी 10 या 10 से अधिक मजदूर लगे होते हैं, तो वह क्षेत्र कौन सा कहलाता है? संगठित क्षेत्रक कहलाता है, जिसे हम संगठित क्षेत्रक या औपचारिक क्षेत्रक भी कहते हैं। अगला प्रश्न 8वां है कि यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें श्रम का एक अतिरिक्त इनपुट कोई अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न नहीं करता है, तो यह कहलाता है अदृश्य बेरोजगारी, जो कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कोई व्यक्ति कार्य तो कर रहा होता है लेकिन उसका उत्पादन शून्य रहता है, यानी अधिक संख्या में व्यक्ति काम में लगे होते हैं। तो यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आए होंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।